चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो हमारे सामने है पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग क्वेश्चन को समझते हुए करना है ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो डिवीज़न कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है। px है हमारे पास और एक gx है। कह रहा है कि px को gx से डिवाइड करो और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करो। तो देखते हैं, चलिए मैं डिवाइड करता हूँ। हमारे पास px को gx से डिवाइड करना है, यानी कि gx हमारा कितना है x² - 2 और इससे डिवाइड किसे करना है px को। px क्या है हमारा x³ - 3x² + 5x - 3, इसे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, सबसे बड़ी पावर x की कितनी है 3 है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, ये वाली टर्म्स आगे होगी, ये टर्म्स पीछे होगी। तो सबसे पहले आप उन्हें रीअरेंज कीजिए, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म को आगे ले आइए, आप लोग उससे बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे x² है और मुझे यहाँ x³ लाना है। तो x³ लाने के लिए अगर मैं एक x से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी एक x चला दूँ, तो x की जब x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x की x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा या नहीं आएगा। देखिए ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। जैसे 2 से अगर डिवाइड करना है 12 को तो 6 चलाते हैं ना, 2 6 जा 12। ठीक इसी तरीके से x² की अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ ही तो आएगा या नहीं आएगा। x² की x से मल्टीप्लाई करके देख लो x³ आएगा, यहाँ पे करके देख लो x³ आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करना है। चलिए यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया x³, x की मल्टीप्लाई 2 में भी करेंगे तो कितना आएगा 2x, कितना आएगा 2x। अब 2x इसके नीचे कई बच्चे लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे -2x। आप क्या बताओ, ये स्क्वायर x का स्क्वायर वाली टर्म है या x वाली टर्म है, x² वाली टर्म है ना, x वाली टर्म तो ये है। तो हमें इसे यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है, मतलब जोन सी टर्म्स होगी उसी के नीचे लिखना है। तो मैं इसे यहाँ ना लिख के किसके नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसके नीचे। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है कि ऊपर वाली टर्म्स में से नीचे वाली टर्म्स को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका ऐसे के ऐसे एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पावर अब x² रह गई है ना। x³ तो चला गया, अब x² बड़ी हो गई तो उसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर लेना नीचे वालों के, जो भी साइन होंगे। देखो ये प्लस का था ना, मैंने माइनस कर दिया, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। यहाँ पे माइनस था, प्लस कर दिया। अब ये 5x भी प्लस का है और 2x भी प्लस का है, 5 और 2 7x प्लस के हो गए, -3। कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि हम लोगों ने प्लस का क्यों करा है। मैं बताता हूँ, देखो आप लोग जब डिवाइड करते हो तो आप इस तरह से डिवाइड करते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 19 है, 2 9 जा 18, तो आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस ही तो कर रहे होते हो। तो ठीक, अगर मैं 5x में से माइनस करूँगा किसको, -2x को, भैया -2x था ना, तो ये प्लस का नहीं हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, साइन चेंज कर लिया। ये आसान रहता है साइन चेंज कर लेना, अगर हम साइन चेंज कर लेते हैं तो आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताएंगे फटाफट से कि अब मेरे को लाना है 3x², और भी माइनस में। माइनस का 3x² कैसे आएगा, यहाँ पे तो x² है, अगर मैं -3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो -3 की x² से कर देंगे तो -3x² ही आ जाएगा, आएगा या नहीं। अब -3 की -2 से भी कर दो, माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6, प्लस का 6 इसके नीचे लिखे या इसके नीचे, बिल्कुल सही, इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये आपके x वाली टर्म है और ये बिना x वाली टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे इसके नीचे लिखा जाएगा। मैंने क्या कहा था, साइन चेंज करना है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा। सिर्फ नीचे वाले के साइन चेंज कर रहा हूँ मैं, तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। अब इस वाले साइन को आप भूल जाओ, ये साइन ऐसे भूल जाओ आप, पर लगे रहने देना, माइंड में क्लियर करना। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कितना आ गया, एक तो 7x आ गया, प्लस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस, ये माइनस का है, अब माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा ना भाई। तो ये आपका क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आया वो कितना आ गया, क्वोशिएंट आपके पास, ये आपके पास क्वोशिएंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। आप इस तरीके से, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि क्वोशिएंट आपका आ जाएगा कितना, x - 3, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है।
सॉरी, रिमाइंडर कितना आ गया 7x - 9। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन कर लिया। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो अगले क्वेश्चन करने हैं, आपको मैं वैसे तो वीडियो में कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो पहले उसे खुद से कीजिए, नहीं आएंगे तो वीडियो को देखिए और उसमें से देख के कीजिए, ठीक है। जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको px को, वही क्वेश्चन है वैसे तो, px को gx से डिवाइड करना है। तो gx है हमारे पास x² + 1 - x, और इससे डिवाइड करना है हमें किसे, x⁴ - 3x² + 4x + 5 को। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था x की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पे आप देखेंगे x⁴ 2, फिर यहाँ पे ये 1, फिर -x। अगर मैं इसको पहले इसको बाद में लिख दूँ तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना बेटा, बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपको लग नहीं रहा होगा, कुछ लोग बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो तो कर ही लेंगे, लेकिन आप लोग अगर नॉर्मल, अगर आप एवरेज माइंड है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप इस +1 को उधर ले जाइए और -x को इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा, ये माइनस वाला x उठा के इधर कर दिया, तो x² - x + 1, मतलब ये -x इधर कर दिया, +1 उधर कर दिया। साइन बस वही रखने हैं जो उनके आगे हैं। तो आप कर दीजिए फटाफट से, यहाँ पे ये -x हो गया और ये +1 हो गया। अब आप इसको आसानी से करेंगे। देखिए अब मेरे को क्या करना है, x⁴ है और मुझे लाना है x⁴ कितना चलाएं, x⁴ ठीक है। अच्छा वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अगर अब वो होता तो कोई दिक्कत वाली बात थी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं होती, पर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इससे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को इसमें कोई नंबर तो कटने नहीं है। ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है, तो आसान तरीके से करिए ना। तो x² की x² से कर देंगे तो कितना होगा, x⁴। अब x² की x से करेंगे तो कितना होगा, भाई ये x⁴ है और ये x⁴ है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए ना, x⁴ x³ बन जाएगा। क्या यहाँ x³ वाली टर्म है? अब ये जो x³ है इसके नीचे लिखें, इसके नीचे लिखें, इसके नीचे लिखें। आप कहोगे ये भी x³ नहीं है, ये भी x³ नहीं है और ये भी x³ नहीं है। और मैंने इससे अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि हमेशा सेम टर्म्स को, जो भी टर्म्स रहेगी उनको उसके जैसे ही टर्म्स के नीचे लिखना है। तो अब अगर x³ वाली टर्म नहीं है तो इसे आप सेपरेटली कहीं अलग लिख दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ -x³, 5 से थोड़ा अलग, ठीक है बेटा, क्लियर है। अगर मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन चेंज करने होते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि ये तो हो गया -3x², ये कितना हो गया, +4x, +5 और ये प्लस का हो गया अब x³। आपको मैंने बोला था हमेशा बड़ी टर्म्स, जो डिग्री जिसकी बड़ी होगी उसे आगे लिखना, तो इस x³ को पीछे ना लिख के आगे लिख दीजिए, बस आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को आसान करना है तभी आप लोग आसानी से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत लिमिटेड होता है। चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास x² है और लाना है x³, तो कितना चलाएं, सिर्फ x चला दें। x की x² से करेंगे तो कितना होगा, x³। x की x से करेंगे तो x² बन जाएगा, माइनस का x², क्योंकि x² वाली टर्म है। x की 1 से कर देंगे तो सिर्फ x बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। साइन चेंज हो गए हैं, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट, ये माइनस का और ये अब प्लस का है, पहले माइनस का था उसे भूल जाओ, अब प्लस का है ना, तो अब ये प्लस का है। -3x² में से अगर x² को +x², माइनस प्लस माइनस होता है, तो कितने बचे, -2x², ये 4x और ये x, तो ये भी प्लस का और ये माइनस का, 4x में से x चला गया तो कितने बचे, 3x और ये प्लस का 5। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये हमारा बच रहा है। अभी यहाँ पे हमें क्या लाना है, x² है और यहाँ लाना है -2x²। कितना चला है, बहुत बढ़िया, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2x², -2 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2x, और -2 की 1 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। साइन चेंज कर दें, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x हो गए 5x,
और ये 5 और 2 प्लस हो जाएंगे तो ये हो गए 7। ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। ये आप लोगों को अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं रिमाइंडर यहाँ लिख देता हूँ 5x + 7, ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, क्वोशिएंट कितना आया हमारा x² + x - 2 और रिमाइंडर कितना आया हमारा 5x + 7। इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट भी कर लेना है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थर्ड पार्ट मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद से कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोग उसे खुद से करिएगा, नहीं होता डाउट है मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, जब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कीजिए और हम फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको ये चेक करना है कि वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल ऑन डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है t² - 3 और एक पॉलिनोमियल है ये 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12। तो क्या ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है? अच्छा, फैक्टर कैसे चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं? बिल्कुल सही, कई बच्चों को बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। देखो मैंने कहा मैं 14 लेता हूँ, 14 को मैंने फैक्टर बनाए तो 2 और 7 बनेंगे। अगर मैं 14 को डिवाइड करूँगा 2 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचने वाला। जैसे कि 2 से आप 14 को कर लो तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप 7 से करोगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा, 7 × 2 = 14। कहने का मतलब ये है कि फैक्टर चेक करने हैं तो इसका मतलब अगर हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, चाहे 1 बच रहा है या x बच रहा है या कुछ भी बच रहा है, तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि रिमाइंडर सच में 0 आता है या नहीं आता। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहली वाला ये पॉलिनोमियल है जिससे डिवाइड करना है t² - 3 से, और डिवाइड किसे करना है? डिवाइड करना है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12। ठीक है, अब हमें इसे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करें बताइए? यहाँ t² है और यहाँ 2t⁴ है, तो एक तो भाई 2 लाना है, तो 2 तो लगा दो आप, 2 से चलाना ही चलाना है। और t की पावर यहाँ 4 लाने के लिए कितनी t की पावर की ज़रूरत है? t² की और ज़रूरत है। अब t² की अगर 2t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2t⁴ आ जाएगा ना। आ गया? समझाता हूँ। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, जितना चलाएंगे उसकी सब में मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 3 कितना होता है? 6t²। क्योंकि यहाँ तो t है नहीं इसलिए t² बन रहा है, t³ नहीं बन रहा, तो इसके नीचे लिख दूंगा, कितना लिखूंगा? 6t²। क्लियर है? अब साइन चेंज करें, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना रह गया? 3t⁴। यहाँ प्लस का साइन लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है ना। माइनस प्लस माइनस, तो 6t² में से कितने बचे? 4t²। अगर 2t² को माइनस कर देंगे तो बाकी क्या रह गया? 90 रह गया और -12 रह गया। चलिए आगे करते हैं। आगे यहाँ पे लाना है t⁴ और यहाँ t है, खाली t² है यहाँ पे, तो +3 t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 3t³। ठीक है, अब 3t की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 जा 9t, तो यहाँ पे आ गया ये माइनस का 9t, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 4t² और यहाँ पे कितना बचा? माइनस का 12। इसे पास में लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 0 बच रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया है, प्लस माइनस है। अब मुझे बताओ कितना चलाएं? 4 चला दें, क्योंकि यहाँ t² लाना है, t² ऑलरेडी है, तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दें। कितने से? 4 से। 4 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो 4t² आ जाएगा। 4 की 3 से करेंगे, 4 3 जा 12 आ जाएगा।
ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमने कहा था कि ये इसका फैक्टर माना जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका फैक्टर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लोग नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यस द फर्स्ट पॉलिनोमियल t² minus 3 is a factor of the second polynomial टू टी की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। आप लोगों को इस तरीके से लिख देना है। तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से करेंगे, नहीं होगा तो मेरे को कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको फिर से डिवाइड करके देखना है कि क्या सच में ये इसका फैक्टर है या नहीं है। चलिए डिवाइड करते हैं। कई बच्चों को तो काफ़ी बोर हो जाते होंगे कि भैया मैथ में इतना सारा डिवाइड करना पड़ता है, इतना मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि मैथ क्यों बन गई। लेकिन मैथ आप जिस दिन करने लगेंगे तो आपको सच में मैथ में बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए प्रैक्टिस किया कीजिए। जिस दिन क्लियर हो जाएंगे ना क्वेश्चन, उस दिन बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे x की पावर 5 लाना है, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ पे x स्क्वायर चलाएंगे। x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x क्यूब से करेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगा। x स्क्वायर की 3x से करेंगे तो 3 बन जाएगा पावर, तो 3x क्यूब बन जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे। x स्क्वायर की 1 से करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर। क्लियर है। पहले मैंने x स्क्वायर चलाया, x क्यूब से करी तो x की पावर 2 और 3 5 हो गई। यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 3 जा 6, पावर की मल्टीप्लाई नहीं होती, याद होगा बेसिक रूल्स। जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, सेम नंबर होते हैं तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे ये 4x क्यूब था, ये 3x क्यूब था, तो माइनस क्या 1x क्यूब बच गया क्योंकि माइनस का बड़ा था। ये कैंसिल हो रहा है, ये रह गया। मैंने कहा था इसे इधर लिख दो ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, और कुछ नहीं, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन माइनस के 1 से। तो -1 से करी, ये माइनस का हो गया x क्यूब, ये -1 से इसकी करी तो प्लस का 3x हो गया, माइनस के 1 की इससे करी तो कितना हो गया, ये माइनस का 1 हो गया। अब आप देखोगे ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, लेकिन ये तो दोनों प्लस के हो गए ना। कई बच्चे से भी जल्दी में कैंसिल कर देंगे। तो ये कितना हो गया 2। यहाँ पे देखिए प्लस का है ना, ये प्लस लिखा है ना। अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस माइनस प्लस बनता और नीचे वाला साइन चेंज हो जाता, तो ये कैंसिल आउट होता। अभी रिमाइंडर कितना आ गया 2। 0 आया क्या? 0 नहीं आया ना। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो वही सब चीज़ें लिख देनी है कि नो दिस इज़ नॉट अ फैक्टर, दिस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, यानी ये वाले पॉलिनोमियल। ठीक है, बाकी तो आपको लिखना आता ही है, मैंने लिख दिया है, आपको उसी तरीके से लिख देना है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, थर्ड क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होता है, तो और बहुत पहले ही बताता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टिक मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इंटरनल एग्जाम के लिए भी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी। आपकी क्वेश्चंस पेपर अगर लास्ट प्रीवियस ईयर के उठाएंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम वो आप लोगों को दिखेगा। तो आप लोगों को उस जैसा क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, तो आप उसे अच्छे से समझ के करेंगे। जब तक के लिए इसे नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी भी है, तो आप लोगों को सब कुछ समझना है। अगर समझ गए तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप कितना दिमाग लगा लो, आप लोगों को बार बार ये माइंड से स्लिप हो जाएगा।
मैं आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोगों ने जितना अब तक किया उसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कीजिए। मतलब अब से वीडियो को दोबारा से नए सिरे से देखना है और अच्छे से फ्रेश मोड में देखना, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझना है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो आप लोगों को ये से समझना है। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास ऑब्टेन करनी है सारी की सारी अदर्स जीरो, बाकी की जितनी भी जीरोज़ हैं, जिसमें आपको ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको इसकी 2 जीरो गिवन है, एक तो ये √5/3 और माइनस का √5/3। बात क्लियर है? चलिए अब आप मुझे बताइए एक बात कि इसके अंदर कितनी मैक्सिमम जीरो हम लोग निकाल पाते। ये जो पॉलिनोमियल है आप इसके अंदर कितनी जीरो निकाल पाते। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता था जैसे x+2, या अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, मैं अपने पास से ले रहा हूँ तो आप लोग इसके अंदर ऐसे देख लीजिएगा, जो भी मैं अपने पास से ले रहा हूँ ये तो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, रैंडमली ले रहा हूँ। मैं आपको बस जो बताना चाहता हूँ उसे आप देख लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जब x की पावर 1 होती थी यानी लीनियर को पॉलिनोमियल में, तो उसमें कितने जीरो निकल के आते थे? 1। जिसकी डिग्री 1 उसके अंदर जीरो भी 1 निकलेंगे, क्योंकि आप इसे इक्वल में जीरो के रखते थे तो -2 आंसर आ जाता था। आप इसको सॉल्व करते थे स्प्लिटिंग मेथड में, x प्लस समथिंग होता था, x प्लस समथिंग होता था, माइनस समथिंग होता था, एक बार इसे जीरो के इक्वल रखते थे, एक बार इसे जीरो के इक्वल रखते थे। तो क्वाड्रेटिक के केस में आपकी कितनी जीरो निकल के आती थी? 2 जीरो निकल के आती थी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके केस बनते थे, x प्लस समथिंग, x प्लस समथिंग, x प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, कुछ भी हो सकता है। मैं रैंडमली बताना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ 3 जीरो निकलते थे। तो अगर मेरे पास यहाँ पे पावर है 4, यानी ये बाई क्वाड्रेटिक है। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 4 है तो कितने जीरो निकलने चाहिए? बिल्कुल सही, 4 जीरो निकलने चाहिए ना। कितनी जीरो गिवन है? 1 और 2, 2 जीरो गिवन है, यानी हमें और कितनी जीरो निकालनी होंगी? 2 जीरो और निकालनी होगी। ये सिर्फ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। आपको इसके अंदर 2 जीरो और निकालनी है। अगर यहाँ पावर 5 होती ना तो 3 जीरो और निकालनी पड़ती, 6 होती तो 4 जीरो और निकालनी पड़ती, अगर 2 जीरो गिवन होती तो। अब यहाँ पे हम लोग 2 जीरो जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा जब हम जीरो निकालते थे तो हमारी एक बार x की वैल्यू हम लोग इस तरह से तो निकालते थे कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? √5/3, या फिर x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का √5/3। ऐसे ही तो करते थे, ऐसे ही करते थे ना। आप लोगों ने दोनों में से किसी भी एक को ले लीजिए, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। किसी भी एक को ले लीजिए, ये लेना है या ये लेना है आपकी चॉइस है। मैं दोनों से बताता हूँ, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे नहीं सर ये लो, तो मैं आपको दोनों से बताता हूँ। देखिए कैसे करना है। अगर मान लो आप ये लेते हैं तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है हमारी? √5/3 है। अब ये रूट वाला चक्कर जो है इसे ख़त्म करना है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसे वापस इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा x माइनस √5/3 इक्वल में 0। क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, नहीं होगा सॉल्व आप लोगों से। इसलिए इसको क्या करना, ऐसे नहीं करना, रूट को हटाना है। रूट को कैसे हटाते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। कोई क्या फ़र्क पड़ने वाला है, दोनों तरफ ही कराया ना हमने, दोनों तरफ तो कर सकते हैं हम लोग सेम ऑपरेशन। यहाँ स्क्वायर करा तो ये x² हो गया, यहाँ स्क्वायर करा तो 5/3 हो गया। क्लियर है? चलिए अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ करता तो भी मेरा ये x² बनता, और जब मैं इसका स्क्वायर करता तो माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाता, तब भी ये 5/3 ही बनता या नहीं? तो दोनों से सेम ही तो आता। इसीलिए मैं कह रहा था आप किसी भी एक को ले लीजिए, किसी भी एक जीरो को ले लीजिए तो आपका आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सही तरीके से। वी हैव 2 जीरोज √5/3 एंड माइनस का √5/3। तो x की वैल्यू में ये ले लेता हूँ √5/3। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ मिलेगा x² और ये मिलेगा 5/3। अभी मैंने करके दिखाया आप लोगों को कैसे करा। तो ये मिल गया मेरे को x की वैल्यू। आप 3 को इधर भेजेंगे, इसे आप ऐसे ले जाएंगे ना x² माइनस 5/3, तो काफ़ी दिक्कत आएगी डिवाइड करने में, ठीक है ना। हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, इस 3 को उधर भेजना है। 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x² इक्वल्स में 5,
ये 5 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, इधर 0 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3x² माइनस 5 इक्वल्स में 0। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? फिर से बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आई। मैंने क्या करा, पहले यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करा, स्क्वायर करने से मुझे मिला x² इक्वल्स टू 5/3। फिर मैंने क्या किया, इस 3 को इधर भेजा, ये हो गया 3x², यहाँ रह गया 5, इस 5 को इधर भेजा, माइनस में 5 आ गया और यहाँ रह गया 0। तो यानी कि देखा जाए तो ये जो मेरे पास आया है वो एक फैक्टर आ गया। भाई फैक्टर ही तो निकलते हैं इसके, जब हम लोग डिवाइड करते हैं, जिससे हम लोग फैक्टर हम लोगों ने डिवाइड करते हैं हम लोग। अभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे करना है। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कैसे आया। अब आप लोगों को इससे इसे डिवाइड करना है और आप यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पेस की कमी है क्योंकि, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, आपने लिख दिया, ये इसका फैक्टर है। आपको पता होगा अगर फैक्टर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, रिमाइंडर 0 मिलता है। रिमाइंडर कितना मिलता है, 0 मिलता है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोगों ने डिवाइड करना है, देखते हैं रिमाइंडर सच में 0 आता है या नहीं आता। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x³ माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को हर बच्चे को क्लियर करना है कॉन्सेप्ट। यहाँ है 3x², यहाँ है 3x⁴। कितना चलाएं, बिल्कुल सही, x⁴ चला दें। x⁴ की मल्टीप्लाई 3x² से करोगे तो 3x⁴ हो जाएगा। x² की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5x² हो जाएगा, जो कि मैं x² वाली टर्म्स के ही नीचे लिखूँगा। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या रह गया, 6x⁴। यहाँ क्या रह गया, माइनस प्लस माइनस प्लस का 3x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, 6x³ लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 3 या 6 होता है क्योंकि, और एक x³ लाने के लिए एक x भी चाहिए, तो 2x की मल्टीप्लाई 3x² से करेंगे तो 6x³ बन जाएगा। 2x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 2 10x बन जाएगा, है या नहीं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है। रह क्या गया, 3x² माइनस 5। अब आप बताओ इससे ये चला जाएगा, 1 चलाना पड़ेगा। चलिए चला लेते हैं, 1 चलाया, 3x² माइनस 5, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आ गया 0। और मुझे पता था रिमाइंडर 0 आना है क्योंकि ये ऑलरेडी इसका फैक्टर था, ये हम लोगों ने यहाँ से निकाला है। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 14 को तो कितनी बार मैं डिवाइड करूँगा, 2 7 या 14 या नहीं। तो क्या मैं ये 14 जो मेरा था जिसे मैं डिवाइड कर रहा था, 14 को मैं ये नहीं कह सकता 2 × 7। आपको याद होगा 2 × 7 प्लस में रिमाइंडर 0, बात वही है। ये डिवीजन एल्गोरिथम 9th क्लास में सीखी थी हम लोगों ने। फिलहाल सिंपल समझो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविडेंड आता है, मतलब डिवाइजर की क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविडेंड मिलता है, और रिमाइंडर होता है तो उसे ऐड कर देते हैं, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे नहीं है तो छोड़ दें, अगर होता तो ऐड कर देते हैं। तो अभी मेरे को बताओ फटाफट से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार दोबारा से डिवीजन एल्गोरिथम। मेरे को यहाँ से रफ करना पड़ेगा, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, तो ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। ये सारी चीज़ लिख लीजिए। यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट के लिए 1 मिनट के लिए हट रहा हूँ, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, डिवाइजर, ये क्या है हमारा डिवाइजर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो अभी हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है, ये है,
ये है ना, ये किसके बराबर होगा, ये किसके इक्वल होगा, डिवाइजर यानी कि 3x² माइनस 5 मल्टीप्लाई क्वोशंट कितना है x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर है 0। तो कुल मिला के ये दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें यही मिलेगा, है या नहीं। बस ये बात आपको समझानी थी। अब मैं यहाँ से इसे रफ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसे भी मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस मेरे पास कम है भाई, तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारा डिविडेंड होगा वो डिविडेंड क्या बन जाएगा, अभी जो हमारा क्या था, डिवाइजर था 3x² माइनस 5, और जो हमारा क्वोशंट आया था, क्वोशंट कितना आया था x² माइनस कितना आया था 3x, और कितना था 3x नहीं 2x सॉरी प्लस 1, ये हमारा आया था। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारा, एक बार देख लेता हूँ मैं फिर से, 3x की पावर 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6x क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा था। अब आप मुझे फटाफट से बताइए, अब मेरे पास ये तो ऑलरेडी इसके तो फैक्टर मेरे पास थे, ये तो आपको गिवन था ना, ये इसके 0 हैं, तो इसे तो आप छोड़ दीजिए, इसे आप छोड़ दीजिए। आपको इसके 0 निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग मेथड लगा के। वी टेक x² माइनस 2x प्लस 1, सिर्फ हम इसको ले रहे हैं अभी। हमें क्या करना है, इसका स्प्लिटिंग मेथड लगा के फटाफट से इसके जल्दी से फैक्टर बनाने हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और ये वाली टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। तो x² माइनस x, जिनको समझ में नहीं आया उनको फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ 1 था और यहाँ भी 1 है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1 होता है, और 1 को 1 में ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा ना। तो मैंने क्या करा, 2x को ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो -x और -x देखा जाए तो 2x ही तो बन रहे हैं, -x और -x 2x ही तो बन रहे हैं। तो हमारा ये बन जाएगा, इस तरीके से हमारे ये फैक्टर बन जाएंगे स्प्लिटिंग होने के बाद। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, माइनस का साइन कॉमन लेंगे और 1 बाहर ले लेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले सकते हैं, x माइनस 1। ठीक है, आप देखेंगे x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी है, तो मैंने क्या करा, x माइनस 1 को दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ क्या रह गया x, यहाँ क्या रह गया -1। ये तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं लास्ट एक्सरसाइज में, तो अभी हम लोगों को पता है, इसको एक बार 0 के इक्वल रखना है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है। अभी मैं बोल रहा था ना 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे 0 पता लगते हैं, तो x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से भी 1 आ गई। तो देखा जाए तो भाई आपके 4 0 कौन कौन से हुए, 1 2 3 4, तो बाकी के 2 0 कौन कौन से, 1 and 1। तो हमारे पास जो बाकी के 2 0 आए वो दोनों के दोनों 1 and 1 ही आ गए। इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं है ना। तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, आप इसे अच्छे से करिए, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। चलिए, जब तक के लिए मैं इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, जब तक आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।